प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं। जब हम मोबाइल में 500 रुपया खर्च कर सकते हैं, क्या हम म्यूनसिपलिटी के लिए 100-200 रुपया देने के लिए दिक्कत हो रही है? मुझे नहीं लगता है कि किसी हिंदुस्तानी जो पक्का हिंदुस्तानी होगा उसे कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखो सर, कांग्रेस को आज तक सब लोगों ने देखा, 60 साल उसको मौका दिया गया। पीडीपी को देखा, उनको भी मौका दिया गया। एनसी को भी देखा, इनके खोखले वादे हैं। ये कर क्या सकते हैं? इनके पास है क्या? कौन सी इनकी सेंटर में इनकी पकड़ है तो ये कुछ लोगों का भला कर सकते हैं? सर, मैं आपकी वसादत से पहले सबसे पहले डीसी साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं। जो हमारे रामन डीसी साहब है, एसएसपी मैम है, मैं उन अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि जो मौके पे ही, जब उन्होंने सुना तो वो मौके पे ही गए, अपने पूरे पहले पे अपने स्टाफ को भेजा, उसके बाद फिर खुद डीसी साहब का विज़िट रहा, एसएसपी मैम का रहा, तो बखूबी जो मौके पे उन लोगों को ज़रूरत थी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने फौरी तौर पे उस पर ध्यान दिया। मैं डीसी साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि जो डीसी साहब के हाथ में था या जो उनके हाथ में है अपने जो ग्रांट्स होते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको मुहैया करवाया। उसके बाद जो हमारी पार्टी की रही बात, तो मुझे भी अपने जो वहाँ के लोग हैं, गूल के हैं, संगलदान के हैं, उन लोगों ने भी ये कहा कि हमारी पार्टी इस पे क्या कर सकती है। हमारी सरकार है, सेंटर में भी है, स्टेट में हमारे एलजी साहब यहाँ बैठे हैं, तो हमने उस बात को अपनी पार्टी तक पहुँचाया। जो हमारे यहाँ स्टेट के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन तक बात पहुँचाई। उसके बाद हमने एक मेमोरेंडम के हालात में बनाया मेमोरेंडम, वो हमने पार्टी को यहाँ सौंपा। फिर यहाँ से पार्टी ने भी उसको आगे किया। तो हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, हम इसी विषय को लेकर वहाँ पे गए, वहाँ पे अपनी बात रखी, और जब उधर हम वो पहुँचे तो हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने इस पे पूरी तौर मतलब ध्यान दिया। तो मुझे, हमने पार्टी को बात, जैसे हमने मेमोरेंडम बनाया तो यहाँ अपने पार्टी के हाईकमांड को दे दिया। यहाँ से फिर इन्होंने भी रिकमेंड किया, तो डॉक्टर जितेंद्र जी के ऊपर यहाँ से रविंद्र रैना जी ने बात की, अपने कोल साहब ने बात की। तो फिर मैं डॉक्टर साहब से दिल्ली जाके टाइम ले लिया, वहाँ बैठे, उनसे बात की, कोई 1.5 घंटा इसी पे बात हुई कि जो यहाँ के हालात के हिसाब से। तो हमने फिर डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि कम से कम जो 16 घर वहाँ पे पूरे धंस गए, वो जगह ही पूरी धंस गई, तो हमने उस विषय को वहाँ पहुँचाया। और डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि जब मैं वहाँ, अभी डॉक्टर साहब का हम वहाँ दौरा करवा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जब मैं वहाँ आऊँगा, और उन्होंने स्पष्ट वहाँ से कई ऑफिसरों को कह दिया कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हमने डिमांड वहाँ रखी कि कम से कम उनको एक, अगर मोदी जी का ये लक्ष्य है कि कोई भी गरीब मकान के बगैर नहीं रहेगा, तो हमने ये बात अपने पार्टी हाईकमांड से रखी कि अगर मोदी जी का ये कहना है कि कोई गरीब मकान के बगैर नहीं रहेगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 101% उनको 10 से 15 मरले जगह भी अलाट की जाए। ये हमने वहाँ पे विषय रखा, और प्लस उनको एक मकान दिया जाए। वहाँ तो बहुत सारे लोग गए, वहाँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के कायद हैं, हमारे डीसी साहब और एसएसपी मैम जो वहाँ बैठी है, उनके नेतृत्व में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो फौरी तौर उस टाइम काम किया, उस टाइम जो नीड थी उसके हिसाब से उन्होंने किया। और जो अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहीं ऑफिसरों को कह दिया कि उनका हर एक मकान दिया जाए, और प्लस उनको 10-10 मरले का वहाँ जगह भी अलाट करने की हमने बात रखी है। तो मुझे एक पूरा यकीन है जब डॉक्टर साहब वहाँ का दौरा करेंगे और वहाँ मौके पे ही उस चीज़ का इजाला किया जाएगा। वहाँ पे अपनी जो हमने डिमांड बनाई थी, डिमांड हमने ये रखी थी कि बनिहाल में, जैसे वहाँ पे बड़ी दिक्कत जो है, हमारे जो कोर्ट का अदारा है, आज से 100 साल पहले का जो अदारा दिया गया है, हमने वो विषय भी रखा कि इसको अपग्रेड किया जाए कोर्ट को। उसके अलावा हमने
जो डॉक्टर साहब हमारे वहाँ आए थे महू मगध में, उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि इसका हम डीपीआर बना रहे हैं, और वो बात हमने आज दोबारा फिर रखी कि उस डीपीआर को कंप्लीट किया जाए, और वो महू या अपना महू से बनिहाल को कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो विषय भी हमने उनके पास रखा सर। और जो फोरवे की डिमांड, जो फोरवे आ रहा है बनिहाल से, उसमें जो क्रॉसिंग हमारे बनिहाल में नहीं उन्होंने दी थी, और उन्होंने लेटर लिखा सीधा एनएचआई को। एनएचआई का जो पीडी साहब है वो उस पर देख, जहाँ पे पॉसिबल होगा तो 2 जगह हमने उनको क्रॉसिंग के लिए रिक्वेस्ट की है, और वो डॉक्टर साहब ने उसी टाइम लेटर लिख के सीधा एनएचआई के जो यहाँ टीम लीडर हैं उनको लिखा कि इनको 2 जगह जहाँ पर पॉसिबल होगा 2 जगह इनको क्रॉसिंग मिलनी चाहिए फोरवे से। तो इन विषय पे वहाँ पे हमारी बात हुई सर। देखो सर, कांग्रेस को आज तक सब लोगों ने देखा, 60 साल उसको मौका दिया गया। पीडीपी को देखा, उनको भी मौका दिया गया। एनसी को भी देखा, इनके खोखले वादे हैं, ये कर क्या सकते हैं, इनके पास है क्या, कौन सी इनकी सेंटर में इनकी पकड़ है तो ये कुछ लोगों का भला कर सकते हैं। अगर भला करती है और करते रहेंगे, जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अभी आपने देखा हाल ही में जो 3 स्टेटें जीत के आए हैं, जब कुछ किया है ना, अगर कुछ किया है प्रैक्टिकली तो तभी 3 स्टेटें और जीत के आए। आने वाले कल में आप देखोगे बहुत जल्दी इलेक्शन भी होंगे, और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी और लोगों को भला करती है। जो सेंटर से आज की डेट में स्कीम आती है वो डायरेक्ट मेरे गरीब तक आती है। मकान देखो आप, रास्ते देखो आप, रोडों के जाल बिछे, टनलों के जाल बिछे। तो मुझे लगता है कि कौन सी सरकार ऐसी थी कि जितना काम ये सरकार कर रही है, मुझे नहीं लगता और कोई सरकार करेगी। 3 टायर सिस्टम स्टार्ट किया, पंच सरपंच बनाए, क्या वो इलाके में तरक्की नहीं हुई? क्या अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने किया, अरे किया क्या? अगर हम हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, अपने देश के लिए कुछ करके जाओ। यहाँ बड़े सिकंदर आए, बड़े सिकंदर चले गए, साथ तो किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। मगर हमारे मुसलमानों में, हमारे कुरान में जिक्र किया गया है, जिस देश में रहते हो उस देश का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, जब हम मोबाइल में 500 रुपया खर्च कर सकते हैं, क्या हम म्यूनसिपलिटी के लिए 100-200 रुपया देने के लिए दिक्कत हो रही है? मुझे नहीं लगता है कि किसी हिंदुस्तानी, जो पक्का हिंदुस्तानी होगा, उसे कोई दिक्कत होनी चाहिए। वो पैसा भी हमारे ही गली कोचा बनना चाहिए, बिजली की तार आनी चाहिए, लाइटें लगनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छा हेल्थ का मतलब फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो इसमें म्यूनसिपलिटी एरिया में रहते हैं उसका एक अलग ग्रांट है, तो वो तो सब लोगों को मिलना चाहिए, और टैक्स देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस देश में रहते हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, आने वाले कल के लिए कुछ अपने इलाके में पहले हम कुछ करें, उसके बाद हम दूसरे का भला कर सकते हैं। जब मेरे अपने इलाके की गली कोचा साफ सुथरा, एक अच्छा वातावरण ना हो, तो मुझे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ कर्तव्य हर व्यक्ति का बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इस देश के लिए कुछ करके जाओ। तो यही है, अपना हर इंसान का फर्ज ये बनता है। खुदा हाफिज।